अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं सगीर कोकरू। नाजरीन, आपके सामने मैं खिचड़ी सी रिपोर्ट लेके आता हूँ जिसमें दुनिया भर की तमाम जितनी भी बड़ी बड़ी न्यूज़ें होती हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ, वो भी सबूत के साथ। तो नाजरीन, मेरी कोशिश होती है कि जल्दी से जल्दी जो है वो आपको जितनी भी बड़ी बड़ी न्यूज़ है वो दी जाए ताकि आपका जितना भी कीमती टाइम है वो बच सके। और मैं हमेशा से यही कोशिश करता हूँ कि जितनी भी मेरे पास न्यूज़ होती हैं उसमें से चुन चुन के जो ख़ास और जो बड़ी बड़ी जो बहुत ज़रूरी न्यूज़ है वो मैं आपके सामने पहुँचाता हूँ। तो नाजरीन, जहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि CIA के डायरेक्टर जो है वो यूक्रेन पहुँच गया ज़ेलेंस्की से मिलने के लिए, और उसने जाके ज़ेलेंस्की को से मुलाकात की और उससे ये कहा कि आप जो है आपकी जान जो है वो ख़तरे में है, आपको मार दिया जाएगा जो। और आप जो है ज़ेलेंस्की जो है वो काफ़ी गुस्से में था। उसको इतना कुछ देने के बावजूद भी अमेरिका जो है उसको लगातार जो है वो दे ही दे रहा है हथियार तमाम जितने भी उसके पास हैं। और मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा भी कि अमेरिका ने अभी क्या देने वाला है वो यूक्रेन को। फिर भी यूक्रेन जो है वो गुस्से में था अमेरिका पे, और उसने ये कहा कि मुझे जो है ये किस लिए डरा रहे हैं, ये क्या समझते हैं मुझे। तो फिर भी बहरहाल फिर जब CIA के डायरेक्टर ने दोबारा से ज़ेलेंस्की को ये बताया कि आपकी जान को रियल में ख़तरा है और आप जो है वो मरने वाले हैं, तो ऐसी सूरत हाल में ज़ेलेंस्की जो है वो घबरा सा गया और उसने पूछा कि आप मुझे बताएं कि आप मुझे क्या करना होगा। तो CIA का जो डायरेक्टर था उसने ये कहा ज़ेलेंस्की से कि आप जो है वो अमेरिका चले जाएं। तो ज़ेलेंस्की ने जो है इसको बिल्कुल पूरी तरह से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं अमेरिका किसी भी कीमत पे नहीं जाऊंगा। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं हमारा हमसाया मुल्क जो भारत है इसमें क्रिश्चियन जो है वो भी अब काफ़ी मुश्किलात में है, और क्रिश्चियनों के साथ जो है वो रंग और गलत किस्म के बिहेवियर जो है वो हो रहे हैं भारत में। तो नाजरीन, पिछले तकरीबन 2 दिन पहले भारत ने जो है वो क्रिश्चियंस के एक चर्च में घुसे और वहाँ पे उन्होंने तोड़फोड़ की, और जो ईसा अलैहिस्सलाम का वो पुतला सब बनाया होता है उन लोगों ने उसके साथ भी छेड़खानी की ताकि उनको तकलीफ़ पहुँचे, अजियत पहुँचे, और वो कुछ ऐसा करें कि हमें मौका मिल जाए और हम जो है इन पे जो है वो तशद्दुद करें और एक अपना जो है वो बयानिया बना लें कि ये क्रिश्चियन बरादरी जो है ये कर रही है इसलिए हम इसको मार रहे हैं। तो नाजरीन, आप जो है नाइजीरिया में भी जो है ये क्रिश्चियनों के ख़िलाफ़ उन्होंने काफ़ी प्रोपेगेंडे किए, और ये एक जो वहाँ के पादरी हैं जो काफ़ी बड़े पादरी थे उनको नाइजीरिया ने उनके घर के अंदर ही जिंदा जला दिया। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि उधर भारत ने जो है वो फिर से 2 जवानों को जो है वो कत्ल कर दिया, जबकि वहाँ पे जितने भी कश्मीरी हैं, जितने भी मुस्लिम लोग हैं, जब भी भारतीय फ़ौज जो है उनको रोकती है वो अपनी तलाशी भी देते हैं, सारा चेकअप कराते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उसके बावजूद भी जो है वो उनको मार दिया जाता है। और ऐसे में जब इन्होंने 2 नौजवानों को मारा तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो उनको देख रहे थे। तो नाज़रीन, अब आप ही बताएं मुझे कि वहाँ की आवाम वो अपनी फ़ौज से कैसे प्यार करेगी जब 2000 बंदों ने अपनी आंखों से देखा कि इन्होंने जो है 2 नौजवानों को गोलियां मार दी बीच सड़क के। तो ऐसी सूरत हाल में कौन सी कौम है, कौन से लोग हैं वो जो अपनी फ़ौज पे जो है वो ट्रस्ट करेंगे। तो नाजरीन, एक तरफ तो भारत की ये हालत है और दूसरी तरफ मैंने आपको कल वाली रिपोर्ट में बताया था कि भारत का जो जोशीमठ है वो पूरी तरह से ज़मीन के अंदर धंस रहा है, यानी कि वो बैठ रहा है पूरे का पूरा गांव। तो अब नाजरीन, अगली खबर मैं आपको देता चलूँ तो अगली खबर ये है कि भारत में ना सिर्फ जोशीमठ खतरे में है, बाकी उत्तराखंड के जो है वो काफ़ी सारे जो 5 गाँव हैं, 5 गाँव जो है वो ख़तरे में हैं, और वो भी जो है वो पूरी तरह से ज़मीन के अंदर धंस रहे हैं, जिसमें से जो है 5 लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं, यानी कि उनके मकान ऐसे हो गए कि वहाँ पे रहने की सूरत हाल तो हो ही नहीं सकती, कोई सूरत बन ही नहीं सकती वहाँ पे रहने की। तो ऐसी सूरत हाल में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, यानी कि 5 ख़ानदान जो हैं वो बेघर हो चुके हैं अब तक। और अगली बात मैं आपको बताते चलूँ नाजरीन के जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने जो है बहुत बड़ी रकम जो है इनको मुआवजे के तौर पे दी है, यानी कि 5000 रुपये इन्होंने फ़ी ख़ानदान को दिए हैं। जिन जिन लोगों के घर टूटे हैं, जो जो लोग बेघर हुए हैं, उनको जो है मोदी सरकार ने 5000 रुपये देने का ऐलान कर दिया। अगर मैं आपको हिंदी ज़बान में बताऊं तो 5 के बाद जो है वो 3 शून्य शून्य शून्य। तो ऐसी सूरत हाल में 5000 रुपये जो है वो भारत
इन लोगों को अमदाद की सूरत में दे रही है। नक्शे पे आप रेड निशान जो देख रहे हैं, ये जितने पांचों के पांचों गांव जो है ये उसमें धंसने वाले हैं ज़मीन के अंदर, और ये पांचों गांव जो है ये ख़तरे में हैं, जिसमें श्रीनगर है, श्रीनगर, नैनीताल, बागेश्वर और उत्तराकाशी जो है ये गांव जो है ये भी ज़मीन के अंदर धंसने वाले हैं, और यहाँ के काफ़ी सारे मकान जो हैं वो बैठ चुके हैं। और नाज़रीन, फिर भी काफ़ी सारे लोगों को लगता होगा कि मैं अपनी मन की बातें बता रहा हूँ, ये मैं आपको भारतीय रिपोर्ट के मुताबिक ये सारी जानकारी जो है वो दे रहा हूँ। तो नाज़रीन, ये वाला ग्राफ देखें, इस ग्राफ में आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि ये जो गाँव है इसकी पूरी लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है, जो है ये ख़तरे में। और भारत जो है इनको जो है वो 5,000 रुपये जो है मुआवजा अदा कर रहा है। आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनका नाम जो है वो परमात्मा देवी है। इन्होंने ये कहा है कि मेरा सड़क के किनारे एक छोटा सा होटल है, जिससे मैं बामुश्किल से जो है वो अपना घर चलाती हूँ, और मैं खुद जो है वो अपने होटल पे ही काम करती हूँ, यानी कि मेरा अपना ज़ाती होटल ही है, जिसमें मैं काम करके अपना जो बाल बच्चा है उसका पेट पालती हूँ और अपना जो है वो निज़ाम चलाती हूँ। तो ऐसी सूरत हाल में अगर मेरा घर जो है वो डैमेज हो चुका है तो मैं अपना घर फिर से नहीं बना सकती, और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि मेरी मदद जो है वो की जाए। लेकिन अगली खबर भी मैं आपको भारत से ही दूंगा। तो भारत में जो है वो सुबह सुबह तकरीबन 8 बजे का टाइम था, लोग जो है वो मंदिर में पूजा कर रहे थे। ऐसे में एक एक्सीवेटर लगा हुआ था, वो वहाँ पे कोई काम कर रहा था। तो ऐसी सूरत हाल में वो एक्सीवेटर जो है वो वहाँ शिव मंदिर के से जाके टकरा गया, और शिव मंदिर जो है वो पूरा जो है वो गिर गया, जिसके अंदर 2 औरतें थी और वो पूजा कर रही थी, और उनमें से जो है उनको फ़ौरन निकाल दिया गया। लेकिन एक जो है वो अस्पताल पहुंचने से पहले ही मार गई, और दूसरी जो है वो शदीद ज़ख्मी है। किसी भी टाइम दोस्तों उसका भी बचने के जो चांस हैं वो बहुत कम है। तो नाजरीन, मैं इस बात को कहने का मतलब सिर्फ यही है कि कोई भी जो है कोई भी मज़हब जो है वो बुरा नहीं है, लेकिन मज़हब के अंदर रहने वाले लोग जो हैं, कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो इंतशार फैलाते हैं, जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ करते हैं, उनको भड़काते हैं, यार ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये ईसाई है, इस तरह से करके वो लोगों की जो इंसानियत है उसको एक तरफ रख देते हैं, और उसको मज़हब के तौर पे जो है वो इस्तेमाल करते हुए काफ़ी सारे ग्रुप हैं जो लोगों में नफ़रत का काम करते हैं और नफ़रत फैलाते हैं। जिस तरह से ये बीजेपी के जो लोग हैं ये सारे इस तरह से काम कर रहे हैं कि आज जो है भारत के पूरे हर बंदे की नस नस में जो है वो मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत भर दी गई है, ये बीजेपी की वजह से। और इनके दिए हुए जो ये तरबियत याफ्ता लोग हैं वही ये सारे कांड करते हैं। दूसरी तरफ जो इटली है, इटली ने जो है वो वैक्सीन माफिया को पकड़ लिया है, और ये बंदा जो है ये 30 साल से जो है ये मतलूब था, और 1992 से लेके अब तक वहाँ की पुलिस जो है इसको ढूंढ रही थी। ये काफ़ी सारे जो वो केसेस में शामिल था, तो ऐसे में इसको अब जो है वो इटली ने पकड़ लिया, और इसको अब जो भी सज़ा होगी इसको सुना दी जाएगी। खबर यह है कि अमेरिका के जो एंथन ब्लिंकन है वो जल्द ही जो है वो चीन का दौरा करने वाले हैं, और चाइना के साथ जाके वो मुज़ाकरात करेंगे। कुछ उनसे कहेंगे कि जो हमारे तल्लुक़ ख़राब हैं इनको हमें ठीक करना चाहिए, या कोई भी बात जो है वो शी जिनपिंग से जो है वो चीन में जाके मुलाकात करेंगे, और उनसे जो भी मुज़ाकरात होंगे वो इनके साथ कुछ बातें जो है वो बैठ के टेबल पे पीस टाक के जरिए से हल करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको बताता चलूँ कि बरतानिया जो है भाई ये पूरी तरह से ईरान के ख़िलाफ़ है। आए दिन जो है ये ईरान के ख़िलाफ़ कोई ना कोई बयान लाजमी देता है, ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, सबको ये पता है। ये कहा था कि जो ईरान की गवर्नमेंट है वो करप्ट है, और वो लोगों के साथ जुल्म करती है। लोगों का जो है वो उनका हक है, जमहूरी हक है कि वो जलसे करें और अपने मुतालबात जो हैं वो मनवाएं। तो ऐसी सूरत हाल में दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ कि बरतानिया में जो है वो लोग सड़कों पे हैं महंगाई की वजह से, और बहुत सारे क्राइसिस जो हैं वो वहाँ पे रूस पे पाबंदी लगने की वजह से आ चुके हैं। मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि इसकी रीज़न क्या है, और बहुत सारे यूरोपीय ममालिक जो हैं वो गरीबी की तरफ चले गए हैं रूस पे पाबंदी लगने की वजह से। तो इसी सूरत हाल में काफ़ी सारे लोग जो हैं वो बरतानिया के सड़कों पे हैं और अपनी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। और ऐसी सूरत हाल में जो वहाँ के ऋषि सुनक है उन्होंने ये कहा है कि
पुलिस को जो है पूरी अथॉरिटी दे दी है। पुलिस को जो है मजीद ट्रेनिंग दी जाएगी और पुलिस के हाथ खोल दिए जाएंगे। उनको बताया कि आप जो मर्जी ये करें कर सकें, यानी कि पूरी तरह से जो अवाम है वहाँ की उसको पूरी तरह से आप लताड़ लगा सकते हैं। और इधर ईरान के जब बात आती है तो ये कहते हैं कि इनका जमहूरी हक है और वहाँ उनकी अपनी जो बात है वो उन्होंने पुलिस को ये कह दिया है कि इनकी सही तरह से जो है वो छितरोल करो ताकि दोबारा ये सड़कों पे कभी नजर ही ना आए। तो नाज़रीन, आज के लिए अभी के लिए अपने इस मेज़बान को इजाज़त दीजिए और जाते जाते आपसे मेरी फिर से वही रिक्वेस्ट है कि मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।